अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एलोट्रॉपी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर का डिफिनीशन है द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which the two allotrophic form या crystalline form, two crystalline form या two allotrophic form of an element exist in equilibrium form with each other is called ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक ही एलिमेंट के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म या दो एलोट्रॉपिक फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं या इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो एलोट्रॉपिक फॉर्म या दो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म या दो एलोट्रॉपिक फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। दूसरा डिफिनीशन है द टेम्परेचर above or below, एक ऐसा टेम्परेचर जिससे above या below only one एलोट्रॉपिक फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म, only one एलोट्रॉपिक और crystalline form of an element exist is called allotropic form. is called ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर का दूसरा डिफिनीशन है एक ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर या जिससे बिलो, नीचे, ओनली वन एलोट्रॉपिक फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिससे अबव या बिलो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिस्टलाइन फॉर्म या एक एलोट्रॉपिक फॉर्म एक ही एलिमेंट के एग्जिस्ट होते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज represented by T। T का मतलब ट्रांजिशन और another T का मतलब है टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं TT से। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर का। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सल्फर की। ठीक है। सल्फर इज रिप्रेजेंटेड बाय S और सल्फर के जो मॉलिक्यूल है वो कितने मॉलिक्यूल है? 8, यानी S8 इसे हम कहते हैं ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्टा एटॉमिक सल्फर या ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो 8 एटमों से बने होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। तो सल्फर के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एक एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है? रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक, और रोम्बिक सल्फर S8। ठीक है। और दूसरा है मोनोक्लिनिक।
मोनोक्लिनिक सल्फर, ये भी S8 फॉर्म में है और दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। रोम्बिक सल्फर जो है ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होता है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होता है, और मोनोक्लिनिक जो है ये नीडल फॉर्म में होता है, नीडल लाइक इसका स्ट्रक्चर है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये दोनों एक ही टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, यानी ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये दूसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म है या क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और दोनों एक ही टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर दोनों पाए जाते हैं, दोनों एग्जिस्ट होते हैं, वो टेम्परेचर क्या है, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है इसका सल्फर का। तो 95.5 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सल्फर का दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों पाए जाते हैं इस टेम्परेचर पर। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा डिफिनीशन है, द टेम्परेचर अबव और बिलो ओनली वन एलोट्रॉपिक या क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे अबव या इससे बिलो ओनली वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट, या तो ये एग्जिस्ट होंगे अगर और टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं 95.5 से आप इंक्रीज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट होगा। अगर आप इससे टेम्परेचर बिलो करते हैं 95.5 से आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फिर कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट होगा, रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे अबव या बिलो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट होगा। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, या एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक ही एलिमेंट के, ये क्या है, ये S8 है, सल्फर है, एक ही एलिमेंट के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है 10 का। 10 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SN से। ठीक है। एक 10 क्या है, एक 10 जो है ये क्यूबिक फॉर्म में है और इसका कलर कौन सा है, ग्रे इन कलर है। ठीक है। और ये दूसरा 10 जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SN से, ये भी SN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में मौजूद होता है और इसका कलर क्या है, व्हाइट इन कलर, जिसको हम कलरलेस भी कहते हैं। ठीक है। अब 10 क्यूबिक और 10 ग्रे या 10 व्हाइट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, और कौन से टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो ये 13.2 जो है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है 10 का, यानी 10 एक एलिमेंट है। ठीक है। और इसी टेम्परेचर पर एक ही एलिमेंट के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, या एक ऐसा टेम्परेचर जिससे अबव या इससे बिलो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट होता है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर 13.2 से इंक्रीज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म एग्जिस्ट होगा, यानी 10 व्हाइट फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, व्हाइट कलर में एग्जिस्ट होगा। अगर आप इससे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इस जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फिर कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट होगा, 10 क्यूब या 10 ग्रे कलर वाला एग्जिस्ट होगा। अगर आप ये 13.2 टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो इसी टेम्परेचर पर इस 10 का ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा,
इक्विलिब्रियम में होगा, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें एक ही एलिमेंट के दो क्रिस्टलाइन या दो एलोट्रॉपिक फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होते हैं। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, या एक ऐसा टेम्परेचर जिससे अबव या बिलो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के एक क्रिस्टलाइन फॉर्म या एक एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड और टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड।